हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज के इस वीडियो में एक बार फिर से रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं। आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो ब्लड रिलेशनशिप वाला। ये रेलवे के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पे काम आने वाला, इवन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। अभी तक हमारी अप्रोच क्या रही है, यही कि आपके सामने कोई भी चैप्टर में करवा रहा हूँ रीजनिंग का, आपको कंसेप्ट करवाता हूँ, सेम वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता हूँ पहले ही वीडियो में। लेकिन आज पैटर्न थोड़ा सा अलग है। आज आपको मैं क्या कराऊंगा, पहले बेसिक्स करवाऊंगा, जो डिफरेंट टाइप्स की होती है उनके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवा दूंगा। उसके बाद कल की वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। बट आज मेन है कंसेप्ट समझना। चैप्टर के बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग सा भी रहता है, इसीलिए पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर कल हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको इस चैप्टर को जब भी सॉल्व करना, कुछ बातों का ध्यान रखना, डायग्राम की हेल्प से करना है। एक तो होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिमाग में सोचते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, ये हो सकता है वो हो सकता है, अपने हिसाब से गेस करके तो आप आंसर बताते हो दिमाग में सोचकर। एक होता है आप डायग्राम की हेल्प से बनाते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होने वाले। तो डायग्राम की हेल्प में क्या करना है, मेरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप अपने तरीके से कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं जनरली ये यूज करता हूँ कि जब भी कोई मेल मेंबर होगा, जैसे मान के चलो मैंने लिखा फादर, फादर एक मेल मेंबर है, तो जब मैं मेल मेंबर की बात करूंगा उनको मैं इस तरह से बॉक्स में रखा करूंगा। कुछ लोग प्लस यूज करते हैं, डिफरेंट साइंस यूज करते हैं, मैं बॉक्स वाला सर्कल सिस्टम यूज करता हूँ क्योंकि अच्छे से दिखता है। प्लस कई बार छोटा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है आप रफ शीट यूज करते हो तो। और जब हम फीमेल मेंबर की बात करेंगे, जैसे मैंने मदर की बात की, जैसे मैं मदर की बात कर रहा हूं, तो मैं इनको क्या करूंगा, मैं इनको सर्कल में रखा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ब्रदर, ये क्या है, मेल है, मैंने रख दिया इस तरह से बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स बोलो, स्क्वायर बॉक्स बना लो। और सिस्टर है तो मैंने कैसे बना दिया, मैंने बना दिया सर्कल वाले बॉक्स में। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब सेम जनरेशन होती है, जैसे मम्मी हो गए, पापा, चाचा वगैरह हो गए, है ना, मासी हो गई, ये सारे एक ही जनरेशन वाले हैं। जब इनको मुझे बनाना है, जैसे मुझे अपने, जैसे चाचा ताया, पापा के भाई बहन किसी को भी बनाना है, तो मेरे ऊपर है ना पापा की जनरेशन, तो इन्हीं की लाइन में बनाऊंगा, इस तरफ बनाऊंगा, इस तरफ बनाऊंगा। जैसे मासी मामू वाली जनरेशन है, वो मैं इस वाली लाइन में बनाऊंगा, मतलब अपने से ऊपर वाली लाइन में वो आएंगे, वो मेरी लाइन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अपने कजिन्स की बात करूंगा, भाई बहनों की बात करूंगा, वो मेरी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर मेरे बच्चे हैं तो वो नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। जब दादा वगैरह की बात करूँ, वो पापा के भी ऊपर वाली लाइन में आ जाएंगे, वो जनरेशन वहां पर आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको दूसरा समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये ब्रदर है, ये कोई लड़का है, उसके पापा है, इसके अगर दादा को बनाना चाहूंगा, इस लड़के के दादा को बनाना चाहूंगा, इसके पापा, पापा के ऊपर भी पापा के पापा होते ना, दादा, ग्रैंड फादर, तो ये ग्रैंड फादर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जीएफ मतलब ग्रैंड फादर, हर जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं होती, कुछ जीएफ ग्रैंड फादर भी होते हैं। तो ब्रदर के ऊपर जैसे लड़का है, लड़के के पापा, पापा के पापा क्या हो गए, ग्रैंड फादर हो गए। मैं इनको और ऊपर लेके चला गया। ये आपको समझ आ रहा है। तो मैं इस तरह से सिंगल सिंगल लाइन बना रहा हूँ जनरेशन गैप बताने के लिए, कि ये ऊपर के जनरेशन से ऊपर के जनरेशन। अगर मुझे मान के चलो, जैसे इनका बेटा बनाना है, इनको कोई बेटा है बेटी है, तो मैं नीचे वाली लाइन में बनाऊंगा। मान के उनकी कोई बेटी है तो वो क्या हो जाएगा, डॉटर है, तो डॉटर को मैं किस में रखूंगा, सर्कल में रखूंगा। समझ गए हो। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा होगा। इनकी ये बेटी है, इनके पापा, अगर मैं लिखूंगा भी नहीं तो भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्कल रखा होता और मैं लिखता भी नहीं ग्रैंड मदर, तो आपको समझ आता ना, इनके पापा की मम्मी है, पापा की मम्मी मतलब दादी की बात कर रहे हैं, ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं। एक आपको ये हेल्प मिल जाती है। दूसरा क्या है, जब भी मैं भाई बहनों की बात करता हूँ, जैसे भाई बहन है ना, रिश्ता भाई बहन वाला, मैंने इस तरह से सिंगल लाइन से बना दिया। समझ गए हो। जैसे आप हो, या फिर अपने आप को मान के चलो, या यहाँ पर अपने आप को मान के चलो, आपके पापा हैं, आपके पापा को कोई भाई है, आपके अगर पापा का भाई है, तो वो सेम जनरेशन में आएगा, और मैं भाई बहन का रिश्ता है ना, एक सिंगल लाइन से बना रहा हूँ। समझ गए हो। वैसे जब भी हस्बैंड वाइफ कपल की बात करते हैं, जैसे फादर और मदर एक हस्बैंड वाइफ है, कपल वाला रिलेशनशिप है, मैं इस तरह से दो लाइन उनके बीच में बना रहा हूँ बताने के लिए कपल वाला रिलेशनशिप है। जैसे दादा और दादी की बात करूंगा, तो इनको बताने के लिए मैं किस तरह से करूंगा, इस तरह से दो लाइन बीच में यूज कर रहा हूँ। ये मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हो वो कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ रहा होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बस कंसेप्ट आपको समझ आ जाए, इतना फोकस मेरा इस पे रहने वाला है। क्वेश्चन हम कल अच्छे तरीके से कवर करेंगे, आज भी करेंगे। अब उसके बाद के जैसे मान के लो ये आप हो,
ये आपके पापा का भाई, आपके पापा का भाई आपको क्या लगेगा, आपके अंकल है ना, अंकल लिख लो यहाँ पे, चाचा ताया कुछ भी हो सकते हैं, आप उनको इंग्लिश में अंकल ही बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप हो, आपके पापा की कोई बहन है, तो वो भी तो उनकी सिस्टर ही होंगी ना, तो वो मैं इसी जगह तो बची नहीं, अब इसी लाइन पे बनाना है, मैं इस तरह से करके सिंगल लाइन से करके ऐसे बना दूंगा। सिंगल लाइन का मतलब क्या, उनकी बहन है, क्योंकि सिंगल लाइन से तो वही पता लगता है। तो ये आपके पापा, आपके अंकल, ये आपके क्या लगेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनको बूजी मतलब बुआ की बात करते हैं, पापा की बहन, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंट बोल देंगे, ठीक है जी, आंट, आंट, इस तरह से कर लेंगे। वैसे ही मान चलो आप हो, आपके पापा, आपकी मम्मी के भी तो भाई होंगे, जो मामू जिनको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, है ना। आपकी मम्मी की बहन की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा से कर लूँ, ठीक है। अब आप हो, आपकी मम्मी की कुछ सिस्टर भी तो होंगी, वो आपकी क्या लगेगी, आंट मतलब मासी। अब आप पेपर में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये भी अंकल हैं, ये भी अंकल हैं, मतलब पापा के भाई की बात करें, मम्मी की भाई की बात करें, तो एक बात का ध्यान रखना है, जब भी पापा वाले साइड की बात करेंगे, पी फॉर पापा और पी फॉर पैटर्नल। जब भी पापा की साइड की बात होगी तो पैटर्नल वर्ड ऐड कर देना है, और जब भी मम्मी की साइड की बात होगी, एम फॉर मम्मी, एम फॉर मैटरनल, आपको मैटरनल ऐड कर देना है। इन दो बातों को ध्यान पे रखना है। जैसे ये अंकल है तो मैं बोलूंगा पैटर्नल अंकल है, ये आंट है तो पैटर्नल आंट है। जैसे पैटर्नल आंट लगाए तो समझ आ गया पापा वाली साइड से पापा की बहन। जैसे मैटरनल अंकल बोला समझेगा मम्मा वाली साइड से अंकल मतलब मामा की बात कर रहे हैं। मैटरनल आंट बोल दिया मतलब मामी की बात कर, सॉरी मासी की बात कर रहे हैं। समझ आएगा कंसेप्ट में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पैटर्नल मैटरनल वगैरह। जैसे अब जैसे ग्रैंड फादर ही है, ठीक है, तो नाना को भी ग्रैंड फादर बोलेंगे, दादा को भी ग्रैंड फादर बोलेंगे। अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब पापा की तरफ से दादा हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी की तरफ से यानी कि नाना की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो कंसेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे, ये सब कुछ आपको समझ आ गया। बाकी अब दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आप हो, जैसे ये आप हो, ठीक है, आपने जैसे मान के लो आपने की शादी, ये आपकी आ गई वाइफ, ठीक है जी, आपने की शादी, आपकी वाइफ है, फिर आप यहाँ पर अपने आप को मान लो आपने शादी की, ये हो जाएगा आपका हस्बैंड, ठीक है। इस तरह से कर लिया हस्बैंड वाइफ रिलेशन। अगर लड़की हो तो यहाँ पे सेट कर लो अपने आप को, लड़का तो यहाँ पे सेट कर लो अपने आप को, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो कर लिए। मान चलो आप एक लड़के हो, आपने शादी की, आपकी वाइफ आ चुकी है, आपकी वाइफ को कोई ब्रदर है, वो मैं इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो इनके तो ये ब्रदर हैं, लेकिन आपके क्या लगेंगे, आप बोलोगे इनको ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर तो हैं लेकिन इन लॉ कहते हैं ना, इन लॉज, ससुराल वाली तरफ से ऐसे करके तो इन लॉज लगता जाएगा। वैसे अब वाइफ हो, आपके हस्बैंड के ब्रदर आपके क्या लगेंगे, ब्रदर लगेंगे बट इन लॉ, है ना। जैसे इनके पापा तो पापा, लेकिन वाइफ के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। इनके पापा, इनके फादर, लेकिन इनके क्या लगेंगे, फादर इन लॉ। तो इन लॉज आपको ऐड करते जाना है। इन लॉ जब भी आप, जैसे फादर, आपके फादर फादर की मदर मदर, लेकिन इनके वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ लगते जाएंगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे जैसे मान के आपका बेटा है, आप आपकी बेटी है, मान के चलो इस बेटी ने शादी की, तो यहाँ पे जो आया, आप आपका ये क्या लगेगा, आपका ये सन इन लॉ बन जाएगा। एक तरह से बेटा आया घर में, लेकिन आप क्या बोलोगे, सन इन लॉ। आपके बेटा है, आपके बेटे ने शादी की तो डॉटर इन लॉ, इस तरह से बनता जाएगा। ये पहले आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ये आपको मैं, अगर अभी थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ गया ना, पूरा 100% नहीं समझ आया, 50-60% समझ आ गया, तो क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको आसानी से और भी समझ आता जाएगा। अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से आपको और हेल्प मिलने वाली है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे कैसे कवर करना होता है। जैसे देखो आपके सामने क्वेश्चन में ला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, तो पहले कहा जा रहा है रीता हैज अ सन। क्वेश्चन समझिएगा फिर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। रीता हैज अ सन, रीता का एक बेटा है, ठीक है जी, रीता का एक बेटा है, नेम्ड अरुण, उसका नाम है अरुण। रीता का एक बेटा है, उस बेटे का नाम है अरुण। उसके बाद आपको यहाँ पे कहा जा रहा है राम इज रीताज ब्रदर। राम की बात करेंगे, वो कौन है, वो रीता के ब्रदर हैं। राम कौन है, रीता के ब्रदर हैं, ये भी आपको बोला गया है। अगर आप इसे कोई ट्राई कर सकते हो, साथ साथ ट्राई भी करते जाना, ठीक है। नीता हैज ए डॉटर नेम्ड रीना। नीता की एक डॉटर है, नीता हैज अ डॉटर
नेम्ड रीना। नीता की एक डॉटर है जिनका नाम है रीना। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है नीता इज राम सिस्टर। नीता की बात करेंगे, वो कौन है? वो राम की सिस्टर है। नीता इज राम सिस्टर। नीता जो है राम की सिस्टर है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीना। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीना। अरुण का क्या रिश्ता है रीना के साथ, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सब कुछ हो गया ना। ऑप्शंस में ब्रदर, नेफ्यू, कजिन या फिर फादर। अब आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करें तो हम पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे रीता का एक बेटा है ना। रीता लड़की है, अगर नाम के हिसाब से देखा जाए, हम क्वेश्चन बेसिक कर रहे हैं ना, तो बेसिक क्वेश्चन में ये मान, अभी आपको समझा रहा हूँ, रीता नाम लड़की का है ना, तो रीता यहाँ पे बना दी इस तरह से। रीता मैंने इस तरह से बना दिया। रीता का बेटा है, बेटा मतलब नीचे के जनरेशन में आ जाएगा, और बेटा को मैंने इस तरह से रेक्टेंगल बॉक्स में रख दिया लड़के को बताने के लिए। उस बेटे का नाम क्या? इस बेटे का नाम है अरुण, मैंने अरुण भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है राम, रीता हैज अ सन नेम्ड राम। राम इज रीताज ब्रदर। राम कौन है? रीता के ब्रदर। रीता के ब्रदर मतलब सेम लाइन में आएंगे, और रीता के ब्रदर का नाम क्या है? रीता के ब्रदर का नाम है राम। अब ब्रदर सिस्टर है ना, एक ही लाइन से मैंने बना दिया। फिर कहा जा रहा है नीता हैज अ डॉटर नेम्ड रीना। नीता के एक डॉटर है जिनका नाम है रीना। अब जहां पे मैं कहीं से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा नीता को ना, तो नीता को मैं अलग से बना देता हूँ। नीता की डॉटर है, नीता ये मैंने बना दिया, और इनकी एक डॉटर है, इनकी एक बेटी है। उस बेटी का नाम क्या है? उस बेटी का नाम है रीना। अब जहां पर भी मुझे कनेक्शन मिलेगा ना, इस फिगर को मैं इस फिगर से जोड़ने का काम करूंगा। आगे क्या कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है नीता इज राम सिस्टर। नीता कौन है? ये जो नीता की बात कर रहे थे, राम की सिस्टर है। राम की सिस्टर मतलब सेम जनरेशन में आ जाएंगे। राम की सिस्टर कौन है? नीता। और आपको पता है जब भी नीता बनाना, नीता के नीचे उसकी बेटी रीना आएगी ही आएगी। तो नीता है, नीचे मैंने बेटी कौन से बना दी? रीना उनकी बेटी है, मैंने उनकी बेटी के भी डायग्राम यहाँ पे बना दिया इस तरह से। आपको समझ आ गया? फिर कहा जा रहा है नीता इज राम सिस्टर। आपको सब कुछ समझ आ गया। कहा जा रहा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीना। अरुण का क्या रिश्ता है रीना के साथ? अब अगर आप ध्यान दोगे, रीता, राम, नीता सारे क्या हैं? भाई बहने हैं। रीता और नीता भी बहने ही हैं। सिंपल सी बात है, एक ही जनरेशन में सिंगल सिंगल लाइन चल रही है। अब ये इनका बेटा, इन दो बहनों के बेटे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे? अरुण और रीना की बात करें, कजन हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन सी में कजन देखने को मिल रहा है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया था हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीना। अरुण को क्या रिश्ता है रीना के साथ? तो देखो, एक ऑप्शन में है ब्रदर, एक में है नेफ्यू, एक में है कजन, एक में है फादर। ब्रदर तो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कजन भी है ना, तो प्रायोरिटी कजन को देनी है। ब्रदर तब होता है हम रियल ब्रदर की बात करते हैं ना, मतलब नीता का ही बेटा होता अरुण और नीता की ही बेटी होती रीना, में बोलता ब्रदर। बट ऑप्शन में कजन भी दिया गया, तो कजन बेस्ट रहेगा, क्योंकि मासी के लड़के हैं ना, मासी के लड़की लड़की है, इसका मतलब कजन में बेस्ट बोलूंगा। वो जिस ऑप्शन में मुझे देखने को मिल रहा था, वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ये भी एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी आपको मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ ये कैटेगरी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है वो जरूर समझ आया होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक ये वाली कैटेगरी से क्वेश्चन बनता है, आपको समझ आ गया होगा। एक दूसरी कैटेगरी भी कराता हूँ, उसका भी क्वेश्चन देख लो, वो क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वहां से भी थोड़े कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ x प्लस वाई, ये भी कैटेगरी कहा जाता है क्वेश्चन में। x प्लस वाई का जो मतलब है, x प्लस वाई मीन्स, x प्लस वाई का मतलब है x इज मदर ऑफ y। ठीक है जी, x इज मदर ऑफ y, ये कहा गया। x प्लस वाई का मतलब है x इज मदर ऑफ y। फिर x माइनस वाई का मतलब है x इज ब्रदर ऑफ y, ये भी आपको कहा गया। ये भी कैटेगरी जो एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है। फिर कहा गया x परसेंट वाई। x परसेंट वाई का मतलब है x इज फादर ऑफ y। x जो है वो फादर है y के। फिर कहा जा रहा है x क्रॉस y।
मतलब मल्टीप्लाई, एक्स क्रॉस वाई का मतलब है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ये आपको बोला गया। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऊपर कुछ ना कुछ पी क्यू की टर्म्स में होगा, एक्स वाई की टर्म्स में होगा, ए बी की टर्म्स में होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से रहा करेगा। फिर आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू। अच्छा, पहले आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा यहाँ पे इन P माइनस एम प्लस एन क्रॉस क्यू। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूंगा एम P माइनस एम प्लस एन क्रॉस क्यू में, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, ये आपको बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पहले पूरी कहानी दी होगी ऊपर और आपको लास्ट लाइन पे फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। यहां पर आपको बताना है इस वाले कंसेप्ट में जो एम है ये कैसे रिलेटेड है क्यू के साथ, आपको ये बताना है। तो देखो यहां पर क्या करना है, आपको साइन पे फोकस करना है। पहला साइन कौन सा आपके सामने, आपने जिससे माइनस है ना, माइनस, पहले इस वाले साइन को सॉल्व करना है। माइनस को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट और राइट को यूज करना पड़ेगा, मतलब P माइनस एम को सॉल्व करना पड़ेगा। आप जब यहां पर देखते हो माइनस माइनस यहां पर था, तो x माइनस वाई का मतलब है x इज ब्रदर ऑफ y। तो आपने देखा x तो वैसे का वैसे ही है, y भी वैसे का वैसे ही है, जो बीच में माइनस है, ये माइनस कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, ब्रदर का रिलेशनशिप शो करता है। ये आपको समझ आ गया। वैसे ही जब मैं P माइनस एम को सॉल्व करूंगा, P वैसे का वैसा रहेगा, M वैसे का वैसे रहेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, ब्रदर होता है। मुझे इसलिए आपको हिंट दी होती है, आपने इस हिंट को यूज करना होता है, तो आपको समझ आएगा माइनस का मतलब होता है ब्रदर। तो आप यहां पर बोलोगे, आपको दिखा नहीं होगा वहां पर, यहां पर अगर मैं लिखूंगा P और M है ना, बीच में माइनस का साइन लगा दूं, तो P वैसे का वैसा, M वैसे का वैसा, माइनस का मतलब ब्रदर, मतलब P ब्रदर है M का। तो इसको पहले हम बना देते हैं, P ब्रदर है M का। P अगर ब्रदर है, ये मैंने P ब्रदर बना दिया, किसका ब्रदर है, M का ब्रदर है। लेकिन M का जेंडर मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना पता कि P ब्रदर है M का। तो P ब्रदर है, लड़का है, लेकिन M लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, उसके जेंडर को मैं भी क्लियर नहीं करूंगा। अब मैं दूसरा सिंबल सॉल्व करूंगा, वो मेरे पास आता है प्लस वाला। अब प्लस के एक तरफ M है, एक तरफ N है, मुझे इसकी हेल्प लेनी है। अब हिंट में प्लस कहां पर है, हिंट में प्लस यहां पर है। x प्लस वाई का मतलब है x इज मदर ऑफ y, x वैसा का वैसा, y लास्ट में प्लस क्या दिखा रहा है, मदर, यानी कि प्लस का सिंबल बताता है मदर, x मदर है y की। वैसे क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, m प्लस n है ना, तो प्लस का मतलब है मदर, यानी कि m मदर n, m मदर है n की, m मदर है, मतलब मैं सर्कल में डालूंगा, किसकी मदर है, n की मदर है, तो n नेचुरल जनरेशन में आएगा, तो m n की मदर है। n का जेंडर भी क्लियर नहीं है। अब हम चलते हैं आगे वाले सिंबल की तरफ। आगे मुझे देखने को मिल रहा है क्रॉस, ये। अब n क्रॉस q की बात करते हैं। क्रॉस मुझे यहां पर देखने को मिला, x क्रॉस y का मतलब है x इज सिस्टर ऑफ y, x वैसा का वैसा, y वैसा का वैसा, क्रॉस का मतलब है सिस्टर। तो वैसे यहाँ पे n क्रॉस q को मुझे सॉल्व करना था, तो n सिस्टर ऑफ q, n सिस्टर हैं, किसकी सिस्टर हैं, q की सिस्टर हैं, तो q का जेंडर मुझे पता नहीं है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा था, आपने डायग्राम बना दी पूरे इसकी, आपसे पूछा था हाउ इज m रिलेटेड टू q, m का क्या रिश्ता है q के साथ। तो m की अगर हम बात करेंगे, देखो ये मदर है, इनका बेटा और इनकी यानी कि भाई बहन हुए ना, ये भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, इतना पता है। ये दोनों, ये तो बहन है, इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, जेंडर मुझे पता नहीं है ना, बहन भाई या भाई बहन भाई या बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि एम तो दोनों की माँ है ना, इसका मतलब एम क्यू की क्या लगेगी, एम जो है वो क्यू की भी माँ ही लगेगी, मदर लगेगी, क्योंकि दोनों बहनें भी मान के चलो इनकी मम्मी है, तो एम जो है वो मदर है एन की भी, एम मदर है क्यू की भी। आपसे वही तो पूछा था। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिवर्स होता, आपसे पूछता हाउ इज एम की जगह वो बोलता हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, हाउ इज क्यू रिलेटेड, क्यू का क्या रिलेशनशिप है, तब आप बोलते कांट से कांट डिटरमाइन, ऑप्शन में होता आप उसको टिक करते, क्योंकि जेंडर पता ही नहीं है,
आप पता नहीं लड़का लड़की आप बता नहीं सकते ना, तो आप वहाँ पे कांट डिटरमाइन वगैरह पे टिक कर दिया करोगे ऑप्शन के हिसाब से। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पर नहीं आ रही होगी। और दूसरा क्या है, जब थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है तब आपको पता लगता है कि हाँ क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम का क्या रिश्ता है क्यू के साथ, तो मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये वाली डायग्राम क्यों बनाऊं, मैं एकदम भी यहाँ से एम से स्टार्ट करता हूँ रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि मुझे एम और क्यू के बीच का रिश्ता पता करना है, पी की जरूरत ही नहीं है। तो एक स्टेप में गायब कर दूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर ये बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, किसी तरह की प्रॉब्लम को नहीं आ रही होगी। फिर जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, वो तीसरी कैटेगरी है, वो भी करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करूंगा। बाकी कल से हम सही क्लास स्टार्ट करेंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज बेस बना रहा था खाली आपका। जैसे एक क्वेश्चन में कहा जाता है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए, समझिए फोटोग्राफ फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए विकास सेड, विकास बोलता है, ठीक है जी। तो ये फोटो लगी है, फोटोग्राफ को उसने विकास ने देख लिया और विकास क्या बोल रहा है, विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई, शी इज द डॉटर ऑफ माई, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये बोल दिया। उसके बाद कहा है हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, ये क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इसका आंसर क्या। ऑप्शन फादर सिस्टर मदर या ब्रदर है। कहा जा रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटो, फोटो की तरफ देखते हुए विकास सेड, विकास कह रहा है, विकास क्या कह रहा है, शी इज द डॉटर, वो डॉटर है, लेकिन किसकी डॉटर है, समझिए। पॉइंटिंग टू अ फोटो, फोटोग्राफ कहीं पर लगी है, उस फोटोग्राफ को देखते हुए विकास कहते हैं जो फोटोग्राफ में है, शी इज द डॉटर, वो लड़की है, वो डॉटर है, किसकी डॉटर है, ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के अकेले बेटे की। आप अगर देखो इस क्वेश्चन में क्या खुद से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, एक फोटो लगी है उसको देखते हुए विकास बोलता है, जो फोटोग्राफ में शी लड़की के लिए यूज करते हैं ना, वो जो फोटोग्राफ में ना वो कौन है, वो बेटी है, लेकिन किसकी बेटी है, मेरे ग्रैंड फादर के अकेले बेटे की, मेरे ग्रैंड फादर के अकेले बेटे की बेटी है, तो मेरे ग्रैंड फादर का जो अकेला बेटा है उसकी बेटी है, इसका मतलब वो अकेले बेटे का मैं भी बेटा ही हूँ, क्योंकि एक ही बेटा है। अभी डायग्राम के समझना आपको और क्लियर होगा। ये एक फोटोग्राफ है, मान के चलो इस फोटोग्राफ को विकास देख रहा है, ठीक है जी, विकास लड़का, आपको समझ आ गया। और फोटोग्राफ में लड़की है ना, क्योंकि शी कहा गया तो लड़के के लिए यूज करते हैं। एक फोटो की तरफ देखते हुए विकास बोलता है शी इज द डॉटर, ये बेटी तो है, ये बेटी है, लेकिन किसकी बेटी है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, मेरे ग्रैंड फादर मतलब मेरे पापा, मेरे पापा के पापा, है ना। आपको ऊपर जाना पड़ेगा, आपको ऊपर ले जाता हूं मैं यहाँ से, यहाँ पे, ठीक है। फोटो की तरफ देखते हुए विकास बोलते हैं ये डॉटर है, बेटी है, लेकिन किसकी बेटी है, ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे ग्रैंड फादर के अकेले बेटे, मतलब मेरे ग्रैंड फादर का दूसरा बेटा है ही नहीं है, मेरे ग्रैंड फादर के जो अकेले बेटे हैं ये उनकी बेटी है। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हुए ना, तो बताओ ये विकास से कैसे रिलेट करती है, हाउ इज शी, ये विकास से कैसे रिलेट करती है, विकास की सिस्टर होंगी ना, तो जिस ऑप्शन में सिस्टर देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब या तो उसको डायग्राम की हेल्प से करो, खुद दिमाग से करो, कि विकास बोलता है कि वो जो फोटोग्राफ में लड़की है वो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा के अकेले बेटे की बेटी है, मेरे दादा का अकेला बेटा मतलब कोई भाई बहन है ही नहीं है, मतलब मेरे पापा की ही बात कर रहे हैं, मेरे पापा की बेटी है मतलब मेरी बहन नहीं हुई। अगर आपका इस तरह से दिमाग चल पा रहा है ठीक है, नहीं चल पा रहा आप डायग्राम बनाओ, फोटोग्राफ बना दो, विकास बना दो, विकास के ग्रैंडफादर बना दिए, विकास के ग्रैंडफादर का अकेला बेटा ये है, इनकी बेटी है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस भी मांगते हैं, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, पहले बेस तो स्ट्रांग हो ना। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। वीडियोस को शेयर करते जाओ, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर वीडियोस अवेलेबल हैं। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी रीजनिंग का पूरा सेक्शन आप मुझ पर छोड़ दो,
अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह भी करवाऊंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो कि डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और आज ही मैं आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए ग्रुप भी बना दूंगा, वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स भी शेयर किया करूंगा, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।